आज से एक नई सीरीज मैं शुरू कर रहा हूं, फॉलोवर टू ए डिसाइपल। क्या है? फॉलोवर टू ए डिसाइपल। फॉलोवर कौन है? यीशु मसीह ने बोला डिसाइपल बनो, फॉलोवर नहीं है। ठीक है, अब आवाज ठीक हो गया। फ्रॉम फॉलोवर टू ए डिसाइपल। कौन सी टीचिंग क्या शुरू कर रहे हैं? फॉलोवर टू ए डिसाइपल। क्योंकि बहुत बार मैंने कलीसिया में देखा, कुछ बंदे चर्च में आता है, कुछ एकाध आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है, बट 5-6 महीने के बाद उसको थोड़ी बहुत इश्यूज आता है, या वो प्रभु को छोड़ता है, मसीह को छोड़ता है, या वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं है करना कैसे। बट जो डिसाइपल है, जो परमेश्वर का चेला बन चुका है, आपका नाम मैथ्यू पीटर होने से आप चेला नहीं होंगे, आपका नाम हरीश होने से भी आप चेला बन सकते हैं, बट परमेश्वर ने आशीष अनुग्रह चेलों के लिए लिखा गया। प्रभु भोज, जीसस क्राइस्ट इस धरती छोड़ के जाने के पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम प्रभु भोज किसके साथ किया? फॉलोवर्स के साथ, चेलों के साथ बैठ के किया। सो आपको चेला बनेंगे, आप कुछ आशीष में, अनुग्रह में एंटर होंगे। सो हर व्यक्ति, मैं आज हेल्प करूंगा आपको। आप चर्च अटेंड कर रहे हैं कुछ टाइम से, आप फॉलो कर रहे हैं कलीसिया को, प्रभु को, यीशु को। फॉलोवर कौन है? वो आना शुरू हो गया, गवाही सुना, किसी का पैर ठीक हो गया, किसी का हाथ ठीक हो गया, मैं भी चलूंगा जी, मेरा भी पैर ठीक होगा। उसका पैर ठीक हो गया, टेस्टिमनी मिल गया, कुछ टाइम के बाद वो चले जाएगा वापस, क्योंकि वो आया चर्च में किस काम के लिए? पैर ठीक कराने के लिए। वो ठीक हो गया, चला गया वापस। बट उसका अगली बार उसका घर पे कोई और इश्यू होंगे, उसको रास्ता पता नहीं है, कैसे चलने, कैसे आशीष में जाना है। तो आपको फॉलोवर नहीं है। फॉलोवर क्या होता है? आता है चर्च में, ऑफरिंग भी देता है, बैठता भी है, सेवा भी छोटा मोटा करता है, वो कभी भी वचन नहीं पढ़ा, ना टीचिंग्स नहीं पढ़ा। जीसस क्राइस्ट क्या है? जीसस क्राइस्ट एक और बाबा है। जीसस क्रिश्चियनिटी एक और रिलीजन है। हाँ, मैं मंडे एक जगह जाता हूं, संडे एक और जगह जाता है। आप अभी भी फॉलोवर है, आप बस बेबी क्रिश्चियन है, इमेच्योर क्रिश्चियन है। आप परमेश्वर का चेला नहीं बना, आपको चेला बनना है परमेश्वर का, उस फॉलोवर से। और अपोस्टल पौलुस टीचिंग्स के द्वारा एक व्यक्ति को समझाता है। बहुत बाइबल वर्सेस आज हम देखेंगे, परमेश्वर क्या इंस्ट्रक्शन दिया, आपको क्या चेला बनना है। मैथ्यू खोलेंगे हम, मैथ्यू 28, 19 और 20। बुक ऑफ मैथ्यू। हम क्या चीज सीखने वाले अगला कुछ हफ्तों में? फ्रॉम फॉलोवर टू ए डिसाइपल, फ्रॉम बेबी क्रिश्चियन टू ए मैच्योर बिलीवर। डिसाइपल मतलब चेला। बोलो डिसाइपल, बोलो सब डिसाइपल। डिसाइपल अंग्रेजी पता नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने सीख लिया, आप भी सीखेंगे। डिसाइपल चेला, फॉलोवर जो जहां जो चल गया चलने वाला। कितने लोग क्रिकेट एंजॉय करते हैं? क्रिकेट हिंदुस्तान टीम जीतता है, आप हाय हाय बोलते हैं। हिंदुस्तान टीम हारता है, आप क्या बोलते हैं? गाली बकता है। वो फॉलोवर है, वो सचमुच में टीम का फॉलोवर नहीं है। एक आधे हेम गार लिया हमने, तो उसके घर पे पत्थर मार दिया, सब कर दिया। यीशु मसीह भी चाहता है डिसाइपल बने आप। डिसाइपल, आप एक बेबी क्रिश्चियन नहीं, आप एक तगड़ा डिसाइपल बने। बच्चा रहना चाहते हो अभी भी, आपको आगे लेके जाना चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह, कुछ सीक्रेट परमेश्वर डिसाइपल के साथ शेयर करता है, चेले के साथ शेयर करता है। मत्ती 28, 19 और 20 हम पढ़ेंगे। क्या सीखने वाला है? हाँ? From follower to disciple. फ्रॉम फॉलोवर टू ए Disciple. डिसाइपल। फ्रॉम फॉलोवर टू ए डिसाइपल। मत्ती 28, 19 और 20 पढ़ लीजिए। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें, जाओ धर्म परिवर्तन कराओ, उनको 5,000 रुपए दो। बता, लिखा क्या है? इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यीशु आपके लाइफ में आता है, आपके लिए ब्लेसिंग है, आशीष, अनुग्रह है। खुदा आपके लाइफ में आता है, आप सुसाइड स्पिरिट से, आप डिप्रेशन से बाहर जाता है। इसी यीशु ने बोला जाओ लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। इसी कारण से हम सुसमाचार को शेयर करता है, क्योंकि मेरे लाइफ में आशीष हुआ, अनुग्रह हुआ। जा तू भी यीशु का चेला बन, तू भी यीशु का पीछे चला। फॉलोवर बनाने के लिए नहीं बोला। तो परमेश्वर का कमांड क्या है मुझे और आपके लिए?
परमेश्वर का कमेंट क्या है मेरी और आपके लिए? चेला बनाओ, चेला बनो, परमेश्वर का पीछे चलो। कलीसिया में बहुत बार इमेच्योर या बेबी क्रिश्चियन, आपके कितनी बहन, आपकी बच्चे का कितनी महीना हो गया इसका? 4 महीना, 4 साल। आप 25-30 साल के बाद भी इतने छोटे बच्चे को गोदी में बिठाना चाहते हो, या आप चाहते हैं बड़े हो जाए? बड़े हो जाए। ये बढ़ेगा नहीं है तो 10 साल के बाद भी इतने छोटा है तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रे करवाएंगे, चर्च में आएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब ये ग्रो नहीं हो रहा। परमेश्वर के पास भी आप कुछ साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 10 साल हो गया, अभी भी बेबी क्रिश्चियन है, अभी भी मैच्योर नहीं, अभी भी डिसाइपल नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम है। और बहुत बार लोग डिसाइपल इसलिए नहीं बनता, चर्च में आने के टाइम में, वचन की पढ़ाई में, कलीसिया की कामों में सीखने में, प्रभु के मार्गों में ध्यान नहीं दे रहा, एंटरटेनिंग गेम्स ट्रिक्स में चर्च में बहुत बार आता है। आप संडे इन्वेस्ट करते हो चर्च में, पूरा उसका फायदा उठाओ, वचन पूरा सीखो, अगले हफ्ते जाके पूरा और सीख के आप आगे बढ़ो। बहुत बार लोगों को आशीष अनुग्रह इसलिए नहीं मिलता, आपके साथ 10वीं पास हुआ, आपने 10वीं पास हुआ ना, कुछ तो 10वीं फेल हो गए ना आपके साथ, कुछ तो आगे नहीं बढ़ा। आज आप सड़क में मिलने के टाइम क्या कर रहे हैं? वो लाइफ स्ट्रगल है यार। आप 50,000 की नौकरी, लाख रुपए की नौकरी, अच्छा व्यवसाय चला रहे, और वो आपके पास सामने अभी भी 500 रुपए के पेटीएम के लिए रिक्वेस्ट मांग रहा है, क्योंकि उसने पढ़ाई के टाइम में क्या नहीं किया? पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। आप 5-10 साल के बाद भी मसीहत में सीखा नहीं, परमेश्वर का वचन सीखा नहीं, समझा नहीं, डिसाइपल नहीं बना, इसलिए परेशानी में आप जाओगे। सो चर्च में आने के टाइम में एंटरटेनमेंट नहीं है, हम एंजॉय करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु के सब एक्सपीरियंस करते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हंसते, उसके साथ आप वचन भी सीखेंगे, पढ़ेंगे, उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे डिसाइपल बनेंगे। बहुत बार लोग चर्च में जो टाइम इन्वेस्ट करता है वो टाइम सीरियसली नहीं ले रहा। कोई भी, मैं जानता हूं अभी भी कोई आपकी पड़ोस में बैठ के सो रहा होगा, अभी भी मोबाइल दे के बैठा होगा, अभी भी कोई रील्स बैठ के देख रहा होगा, अभी भी खाली टाइम बर्बाद कर रहा होगा। 5 साल के बाद पूछेंगे यीशु मसीह ने दिया क्या मुझे? अरे तूने क्या लगाया भी क्या है? मेरे मैथ्स टीचर ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बच्चे बहुत बार सब्जेक्ट में फेल होने के टाइम में किसके ऊपर पेलता है? टीचर के ऊपर। टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ठीक नहीं आता। वही टीचर के क्लास में कोई और पढ़ के तो मैथ्स प्रोफेसर बन गया। जी चर्च क्या दिया, प्रभु ने क्या दिया? आपने टाइम नहीं लगाया, इन्वेस्ट नहीं किया, 6 महीने बैठ कर सोया, स्पेशल मीटिंग, फास्टिंग किया नहीं, फास्टिंग के टाइम में बोला आज तो कैसे फास्ट करेंगे, ये तो त्योहारों के सीजन है, बहुत मिठाई आ रहा है, लड्डू आ रहे हैं, मैं कैसे फास्ट करूंगा? अभी स्पिरिचुअल मेहनत नहीं किया। आप अभी भी बेबी क्रिश्चियन है, आप मैच्योर नहीं हो, आप फॉलो, आप डिसाइपल नहीं बन रहा। आपको इस सीरीज में आज एक इंट्रोडक्शन है, इश्यू हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सेलेंट डिसाइपल आप कैसे बनेंगे। मेरा प्रार्थना है पीटर जैसे, अपोस्टल पौलुस जैसे, मैथ्यू जैसे आप भी एक तगड़ा डिसाइपल बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आपका नाम ले, फरीदाबाद में मेरा डिसाइपल्स रहता है, मैं जानता हूं, ऐसे परमेश्वर बोले आपके बारे में। फॉलोवर रहना चाहते हैं या नन्ना मुन्ना बेबी क्रिश्चियन रहना चाहते हो? बेबीज को सब पसंद करते हैं ना, सब बंदा। मैं भी जब भी बेबी को, जैसे मेरा बच्चा बड़े होते जा रहे हैं, मुझे छोटा बच्चा उठाने में मजा आता है। छोटा बच्चा, हर पेरेंट्स, आपका बच्चा बड़ा होता है आप क्या चाहते हो? छोटा बच्चा तो आप उठा के बैठोगे, है ना, बट उसके हाथों में आप अपना पासपोर्ट पकड़ाओगे, 500 रुपए दोगे, 500 रुपए दोगे तो क्या करेगा? 2 मिनट में फाड़ देगा। पासपोर्ट देगा तो उसमें क्या बनाएंगे? अपने पापा की दाढ़ी बनाएगा वो, पासपोर्ट खराब कर देगा ना। नन्ना मुन्ना बच्चा देखना अच्छा लगता है कुछ टाइम के लिए, बट वो ग्रो होना चाहता है। तो आपका पिता परमेश्वर जीसस क्राइस्ट भी चाहता है आप ग्रो हो जाए, आप एक डिसाइपल बने। बहुत टाइम हो गया तो अभी बेबी क्रिश्चियन, अभी भी नन्ना मुन्ना नहीं, आप आगे बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और एक मैच्योर बिलीवर, कलीसिया में मैं आपको कुछ ही समझा रहा हूं, कलीसिया में कैसे बिहेव करना है। आप अलग अलग टीम में काम करेंगे, वो व्यक्ति नहीं बनना। आपने 2 बच्चे को एक ही टॉय के लिए लड़ते हुए देखा? क्या होता है 2 बच्चे एक टॉय के लिए लड़ते हुए? 2 बच्चे टॉय के लिए लड़ते हुए क्या होता? एक दूसरे को छोड़ते हो? कितने बच्चों, 2 बच्चे हैं जो 6 साल का, 4 साल का, मतलब आपके बच्चे के बीच में 2 साल की गैप है, 1 या 2 साल का, दूसरे को देते हो?
आप बोलेंगे तब देते, नहीं तो वैसे आप कमरे में है नहीं, क्या क्या होगा? आप कमरे में है नहीं तो क्या होगा? लड़ाई हो गई एक दूसरे को तो छोड़ते नहीं, वो लड़ाई है। आप चर्च में कलीसिया में भी आएंगे, बेबी क्रिश्चियन सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ लड़ता है। कौन? बेबी क्रिश्चियन, इमेच्योर बंदा। डिसाइपल्स नहीं लड़ता, क्योंकि डिसाइपल्स को पता है कैसे करना है, क्या करना है। आप चर्च में बेबी क्रिश्चियंस का ईगो बहुत ज्यादा है। ईगो क्या? इधर लिया, वो क्या है? बेबी क्रिश्चियंस का क्या है? आया आप किचन टीम में काम करने वाले एक बेबी क्रिश्चियन को साउंड वाले ने आके बोला, भैया जरा इसको इधर से हटा दो, वो फुट गया उसका ईगा। एक हमारी ईगो कितना है? हमारी सबकी शरीर में बहुत ज्यादा ईगो भरा हुआ है, किसी ने कुछ बोलना है फटने के लिए। बेबी क्रिश्चियंस क्या कहता है? आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, टूट गया, उसका ईगो ही टूट गया उसी टाइम ही। हमारी सबकी शरीर में रफ एडजस्ट है, रफ। बाइबल में नीति वचन में लिखा है, लोहा लोहे को काटेगा। मैं एक लोहा दूसरे लोहे के साथ बैठेंगे, कुछ काम करेंगे, क्या होगा? आज वर्शिप टेस्टिमनी टीम में 3 बहनें बैठे हुए हैं। एक बहन ने टेस्टिमनी लिखा अंग्रेजी में, दूसरे ने बोला यार अंग्रेजी में नहीं हिंदी में लिखो, तू इधर साइन नहीं, दूसरी साइन। एक ने बोल दी, एक बेबी क्रिश्चियन बैठ के देख रहे, तू मुझे सिखाने आए हो अभी, अगले हफ्ते आए नहीं, तीसरे हफ्ते पास्टर जी को बोला मैं नहीं बैठा हूं टेस्टिमनी टीम में। ऐसे हो नहीं, वो तीनों दोस्त है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, वो चड्डी दोस्त है तीनों, एग्जाम्पल ले रहा हूं। जो बेबी क्रिश्चियंस है, आता है एक दूसरे के साथ तो उसको परेशानियां, ट्रबल से शुरू होता है, उसका ईगो इतना हाईएस्ट है, अहंकार घमंड भरा होता है। बट जो मैच्योर क्या होता है, एक इश्यूज होने के टाइम वो क्या बोलता है? टॉय तू ले ले भाई। बड़ा क्या बोलता है? जो छोटा रोते 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 जा रहा है, क्या बोलेंगे? हैं? तू ले ले, तू ले, तेरा जीत लिया। मेरा फादर इन लॉ बोलता था मेरे से, हरीश बहुत बार तेरा पॉइंट सही होगा बट आर्ग्यूमेंट मत जीत, जस्ट लीव इट, वो सामने वाला जीतने दो, जस्ट लीव इट, जस्ट लीव इट, ब्लेसिंग तुझे परमेश्वर की ओर से देने हैं। तो डिसाइपल का ईगो बैलून वाली ईगो है। डिसाइपल परमेश्वर का चेला का ईगो क्या होगा? ईगो होना ही नहीं चाहिए आपको। ईगो जो बोले ठीक है, वो अपनी बात उसने बोल दिया, तरीके से आप करिए, नहीं है तो अपनी फटने के लिए बैठा है, रोने के लिए बैठा है। हमारी गांव में कहावत था, उधर नारियल होता था केरला में ज्यादा, तो कुछ कुत्ते नारियल की जो पेड़ होता है उसके पास जाके बैठता है और ये वेट कर रहे कोई नारियल आसपास भी गिरे, मेरे को बैठ के रोना है, कुछ तो कंप्लेंट करने के लिए, रोने के लिए, परेशान होने के लिए रास्ता ही ढूंढता है। हम ऐसे ना बने रास्ता ढूंढे बैठे कंप्लेंट हो जाए, नहीं। बेबी क्रिश्चियन नहीं, मैच्योर क्रिश्चियन बनो, डिसाइपल बनो। सामने वाला आपको कह रहा है रोने का मौका ना ढूंढो, उसको ब्लेसिंग का मौका दो। बिकम ए मैच्योर क्रिश्चियन, बिकम ए डिसाइपल। और इसे बोलो क्यों नहीं आया पिछले हफ्ते? पिछले हफ्ते तो आया होगा वो। बोल तेरा परेशानी तो नहीं चल रहा है, डिसाइपल बन रहे हो या मैच्योर क्रिश्चियन या बेबी क्रिश्चियन बन रहे हो इसी टाइम। मैं चाहता हूं आप एक डिसाइपल बने। हिंदुस्तान में सुसमाचार लेके कौन आया? सेंट थॉमस आया। कौन था? परमेश्वर का चेला। कोई और क्यों नहीं आया होगा? हो सकता है उधर भी वो कुछ कंफ्यूजन्स में बैठा होगा, बेबी क्रिश्चियन बन के बैठा होगा, बट थॉमस निकल गया, नाम लेके निकल गया, वो आया। आपकी ईगो इतना नहीं होना चाहिए किसी ने कुछ बोल दिया फट गया उसी टाइम ही। मैं भी ऐसे था पहला 1-2 साल मसीहत में, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, दुखी में बैठ गया, परेशान हो गया, बट मैं मैच्योर हो गया। आज कोई बोले ना बोले, मेरे को पता है मेरे को परमेश्वर का काम करने आगे बढ़ना है। आपको भी उसी टारगेट होना चाहिए और खुदा के नाम पे आप आगे बढ़ेंगे। बेबी रहोगे, फॉलोवर रहोगे या डिसाइपल बनोगे? किसी ने कुछ बोलेगा, कंफ्यूजन कैसे हैंडल करोगे? कंफ्यूजन को कैसे हैंडल करोगे? मैं छोड़ रहा हूं, अगली बार इसी डिपार्टमेंट में काम नहीं करोगे, या मैं और सेवा करूंगा, आगे बढ़ेंगे। अपना फटना नहीं है जल्दी। बोलो पड़ोसी के जल्दी मत फटे यार। बैठे हुए फट आए, किसी ने कुछ बोला उसी टाइम फटक तक हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। डिसाइपल स्ट्रांग होता है परमेश्वर के नाम पे। हालेलुया। और
आपकी कितनी बच्चों का? 2 बच्चे हैं। कितनी माता पिता हैं? हाथ देख सकता हूं? एक जिम्मेवारी उठाने वाला, एक जिम्मेवारी उठाने वाला। बताओ ना क्या है ना। उसका नाम मुंह से नहीं निकले, पड़ोस बैठा हो तो बोलेगा मम्मी तूने ऐसे कैसे बोल दिया। एक जिम्मेवारी उठाता है, एक जिम्मेवारी, अच्छी बात है, ब्लेसिंग है, दोनों जिम्मेवारी उठाता है। चर्च में आपको डिसाइपल को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है। जीसस क्राइस्ट, वो अंकल जी बार बार जा रहे हैं, उनको पीछे बिठाओ। हम मूवमेंट्स नहीं चाहते इस वचन के टाइम में, हमें वचन डीपली सीरियसली लेना है। जीसस क्राइस्ट कौन सी गाड़ी में सुसमाचार फैलाने जाते थे? किसमें जाते थे जीसस क्राइस्ट सुसमाचार फैलाने के लिए? हैं? पैदल या दूसरा नाव पे और तीसरा गधे पे। ये तीन ही तो गाड़ी थे जीसस क्राइस्ट के पास, अपनी पैर, गधा और पैदल जाते थे। एक दिन 5 जीसस क्राइस्ट ने रात में पीटर और जेम्स के साथ बैठ के डिस्कस कर लिया। बोलते पीटर कल हम सुबह जाएंगे भाई गलीलिया से समरिया, पता नहीं आसपास की जगह, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। समरिया, गलीलिया से हम जाएंगे समरिया में, आज जेरूशलेम जाएंगे समझो। 5 बजे मिलते भाई, नाव लेके आना तू, सब उसका जो वो पहिया क्या बोलते हैं उसको, जो चलाने के लिए जो होता है वो सब लेके आ जाना, हम सुबह 5 बजे मिलते। जीसस क्राइस्ट आए 5 बजे, 5:30 भी पीटर नहीं आया। पीटर को फोन लगाया, फोन, द कस्टमर यू आर कॉलिंग इज इधर स्विच्ड ऑफ और आउट ऑफ नॉन रीचेबल। दोबारा लगाते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, वो लग नहीं रहा होगा। कस्टमर ने फोन स्विच ऑफ कर रखा है। 5:30 बजे जेम्स आया, बोलते यार जरा पीटर को बुला के आ। 6:30 बजे पीटर के घर गया, जेम्स 6:30 बजे वापस लौट गया, बोला वो गुस्से पे जी आज नहीं आ रहा। वो क्या हो गया? कल रात आप जाते हुए उसको गुड नाइट नहीं बोला। कल जाते हुए आपने गुड नाइट नहीं बोला। पीटर का बेटी का बर्थडे था, आपने केक नहीं लाया। अरे भाई कल रात तो हमने डिस्कस किया, आज जाएंगे हम करेंगे। अगली बार जीसस क्राइस्ट को कहीं मिशनरी ट्रिप पे जाना है, पीटर का नाम लोगे? क्योंकि पीटर लास्ट टाइम क्या बोलेंगे? मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं बात कर रही हूं। डिसाइपल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। डिसाइपल क्या करता है? जिम्मेवार है। बोलो डिसाइपल जिम्मेवार होता है। आपको कलीसिया में परमेश्वर ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, काम दिया, उसको आप लेते हो या गोली ढूंढोगे, फोन ऑफ करोगे? अगली बार परमेश्वर आपके ऊपर डिपेंड कैसे रहोगे? आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोटी से छोटी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कुछ साफ करने का, किसी को कुछ पहुंचाने का, उसी में परमेश्वर आपको टेस्ट करके देखेगा कितनी विश्वासी होगी, वफादार है। बेबी क्रिश्चियन, मैच्योर क्रिश्चियन, डिसाइपल, चेला क्या होता है? जिम्मेवारी या हमेशा हर बार लेट पहुंचता है। 5 बजे का मीटिंग को 7 बजे पहुंचने के बाद हमेशा टायर पंचर कराएगा। टायर पंचर हो गया, बारिश हो गया, वो नहीं आया, नहीं, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। सो एक फॉलोवर बेबी क्रिश्चियन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना इच्छा नहीं होगा, वो हमेशा अलग अलग ड्रामा बोलेंगे। बट एक डिसाइपल जीसस क्राइस्ट का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वर्शिप टीम में इनको शनिवार आना है, प्रैक्टिस करना है, संडे सुबह 7:30 बजे आना है, प्रैक्टिस करना है, तभी तो वो टीम में है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आराधना कर रहे हैं। बहुत बार चर्च में आते बोलते हैं हम भी वर्शिपर बनना चाहता हूं, बोलते हैं आइए प्रैक्टिस में आइए। एक हफ्ते प्रैक्टिस में आते, अगले हफ्ते प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, बोले मुझे आज स्टेज में खड़ा होना है। हम बोलेंगे ना जी, आपको रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। प्रैक्टिस में आके टाइम में बताइए, इस टाइम में मैं आ सकता हूं, कर सकता हूं, तभी आप रेस्पॉन्सिबल वर्शिपर हो सकता है। जिस एरिया में खुदा ने आपको डाला है, मूड के ऊपर काम करेंगे। आज मूड नहीं है जी। कितने लोगों की मूड खराब होता है हफ्ते में एक आध बार? मेरा तो दोनों हाथ खड़ा होता है। आपके हफ्ते में एक आध बार मूड खराब होता है? मेरा भी होता है भाई साहब, मेरा तो 2 बार होता है। वैसे मूड ठीक नहीं, ठीक है तो भी कभी साउंड वाला भी परेशान कर देता है, मूड वैसे होता है वो। नहीं अच्छे लोग हैं, ऐसे नहीं बोलना, आप बोलेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है अच्छे लोग हैं साउंड टीम भी। बट मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी में मेरी मूड के ऊपर करोगे या परमेश्वर की कॉलिंग के ऊपर करोगे, और आपको दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर करोगे। कोई बेबी क्रिश्चियन रहना चाहते हो, फॉलोवर रहना चाहते हो, डिसाइपल चेला बनना चाहते हो? बोले मैं चेला बनना चाहता हूं खुदा का।
मूड के ऊपर काम नहीं करेंगे। फोन ऑफ, नॉट रीचेबल। जो आजकल वो भी है ना फोन रीचेबल होता है, नॉट रीचेबल होता है। कोई नंबर हैश स्टार कुछ डालते तो आप डायल करके छोड़ दो, पता ही नहीं है, फोन में 222 आता रहेगा। बाद में क्या बोल सकते हैं, मेरा फोन खराब है, तो जी पता नहीं, हाँ ही नहीं रहा। रेस्पॉन्सिबल क्रिश्चियन, रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी उठाने वाला बंदा। और ग्रैटिट्यूड, एक डिसाइपल। जीसस क्राइस्ट ने आपके लिए, आप कभी नहीं पूछना यीशु ने मेरे लिए क्या किया। यीशु ने तेरे लिए अपनी जान दे दिया, कैलवरी क्रूस में नरक के रास्ते से बचा के तुझे लेके आया। मेरा उंगली का दर्द अभी तक ठीक नहीं किया, अरे उंगली का दर्द ठीक नहीं किया तो बेस्ट अच्छी बात है, कुछ और अच्छा होने वाला तेरे साथ। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है, मैं जल्दी हील हो गया होता मैं पास्टर नहीं बनता। मेरे को टाइम लगा हील होने के लिए, जल्दी हील हो गया तो मैं पास्टर नहीं बनता। आपका कुछ हीलिंग टाइम ले रहे, परमेश्वर एक प्लान है आपके साथ। तो जो परमेश्वर ने किया उस काम के लिए ग्रैटिट्यूड के साथ रहो। किस चीज के साथ? ग्रैटिट्यूड के साथ। पास्टर दी ने आज टेस्टिमनी शेयर किया, मुझे किसी ने वॉच के साथ ब्लेस किया। मुझे बहुत गिफ्ट ब्लेसिंग्स आता है और जो बोते मेरे लाइफ में अगेन, क्योंकि मैं एक तो प्रभु से बहुत ग्रैटिट्यूड में और उस बंदे से भी ग्रैटिट्यूड में रहता, दिल में, एटीट्यूड में। आपको किसने नौकरी लेने के लिए मदद किया? ग्रैटिट्यूड में रहो। शादी करने के लिए, करवाने के लिए मदद किया, आपका कोई चीज स्पॉन्सर किया, पढ़ाई स्पॉन्सर किया, एक हैव ए हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का एग्जैक्ट वर्ड क्या है? आभारी। आभारी, आभारी दिल के साथ रहो। यार ये व्यक्ति मेरे लिए ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे। फॉलोवर क्या करता है? अरे मैं तो, मेरे को तो देना ही है, मैं तो बेबी है। बेबी हर चीज का हक मानता ना। आपने, जैसे मैं एफ्रेम घर पे कोई चीज लेके जाता है, ईव को देना भी होगा, एफ्रेम आके पकड़ेगा, मेरा है, उसके हक है वो, अरे मेरा ही है। बट दूसरा बड़ा क्या बोलता है? पूछेगा भाई किसके लिए लाया पापा? उसके लिए लाया, इसके लिए लाया। उसको पता है, इमेच्योर नहीं है उसको। वो ऐसे मत सोचो, बेबी आपके लिए जो आशीष अनुग्रह परमेश्वर ने देना आना है, उसके लिए हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। आभारी रहो, परमेश्वर धन्यवाद जो आशीष अनुग्रह किया। आपकी सबके लाइफ में एक आधा टेस्टिमनी दिया ना परमेश्वर ने? नहीं दिया? उसके लिए थैंकफुल रहो, हैव ए हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। और गवाही कंटिन्यूअसली देते रहो, देते रहो, देते रहो। मेरा तो पाइनएप्पल टेस्टिमनी से अभी महंगे चीजों का गवाही तक पहुंच गया, क्योंकि मैं पाइनएप्पल टेस्टिमनी में भी फेथफुल था। पाइनएप्पल टेस्टिमनी बोलने वाला टेस्टिमनी है, हाँ बहुत बोलने वाला टेस्टिमनी है। मेरे को हर टेस्टिमनी में याद है मेरा पाइनएप्पल टेस्टिमनी, अभी भी। बट आप छोटे टेस्टिमनी में वफादार रहोगे, परमेश्वर आपको ये टेस्टिमनी। आपके पड़ोस में जो बैठे है उसको देखो, बोलते हैं डिसाइपल है, चेले। ये पीटर चेले, जेम्स चेले, जो चेले का नाम लो। बोलते तू बेबी रहना चाहता है या डिसाइपल, चेला बनना चाहता है? जिम्मेवारी उठा, मैच्योरिटी में जा, आगे बढ़, परमेश्वर आशीष के साथ तुझे आगे लेके जाएंगे। मैं आपको बिहेवियर चीज भी बहुत कुछ सिखा सकता हूं, इसी टाइम आप सीख सकते हैं। ये दोनों बहन बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और बात करने के बीच में वो हंस रहा है और मुझे भी देख के हंस रहा है। 2 बार मेरे चेहरे में देख के हंसा। मुझे क्या लग रहा है दिल में? अगर मैं एक इमेच्योर बेबी है तो क्या लग रहा है? मेरे बारे में डिस्कस कर रहा है। क्या डिस्कस करने में क्या है? अच्छा, वो उसको पता चल गया होगा। ये दोनों बैठे आपस में कुछ और बात कर रहे हैं। अगली बार मैं इनको देखे ठोकर खा के बैठे दिल में, मेरे बारे में डिस्कस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो इमेच्योर क्रिश्चियन जल्दी ठोकर खाता है, डिसाइपल मैच्योर ठोकर नहीं खाता जल्दी। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, आपके बारे में इतनी सोचने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं है। ये मैच्योरिटी कुछ टाइम के बाद आएगा। 25-30 साल तक आप सोचते मेरे बारे में दुनिया सोच रहे, बात कर रहे, मेरे बारे में डिस्कस होता है। बट कुछ उम्र पहुंचते हैं, आपको सीक्रेट मैंने बता दिया, आपके बारे में सोचने के लिए किसी के पास इतनी टाइम नहीं है। उतनी उसकी जिंदगी में उतनी बिजी है, परेशान है। जल्दी ऑफेंड नहीं होना। कोई कुछ बोला, आज इस कुर्सी में नहीं बैठना, इसमें बैठना नहीं जी। इस कुर्सी में बैठने में क्या है? अरे तू इस कुर्सी में बैठ के खराटे मारते है,
पास्टर जी ने बोला सामने बैठने वाले वर्शिप करें, तो हम एक वर्शिपर को बिठाएं। ऑफेंड नहीं होना, आप बैठना एंजॉय करना, बीच में जगह बैठो। कोई नाच के आराधना के साथ वर्शिप कर रहे हो, बैठ रहे हो ना आगे। सोना ही तो है, सोने के लिए अच्छी जगह बीच में मिल जाता है। बस वॉलंटियर परेशान भी नहीं करेगा, बढ़िया कोई कूलर के सामने जगह पकड़ो। उसमें ऑफेंड नहीं होना, ठोकर नहीं होना। छोटे में एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं इधर, मेरे सारी इमेजिनेशन है। जल्दी ठोकर नहीं खाना। बोलो पड़ोसी को, जल्दी ठोकर। किसी ने कुछ बोल दिया, फट गया, बैलून लग गया, फट गया, फट गया, कुछ बोल लिया, अब नहीं, जल्दी ठोकर नहीं खाना। डिसाइपल जल्दी ठोकर नहीं खाता। यीशु मसीह ने पीटर को क्या बोला एक बार, कौन सी प्यारे भाषा में बोला, गेट बिहाइंड मी, मेरे से पीछे, क्या नाम बुलाया, शैतान। अब मत बोल। वो पीटर अगली बार वो छोड़ दिया। यीशु मसीह, मैंने रिजाइन किया, आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम जीसस मिनिस्ट्री इंटरनेशनल, कल से मेरा कोई लेन देन नहीं है जीसस तेरे सामने। और अगले दिन भी यीशु के साथ गया, काम किया, बोला तू ही तो सब कुछ है। ठोकर नहीं खाया पीटर ने जल्दी। अब ठोकर खाओगे जल्दी, ठोकर खाओगे। किसी ने कुछ बोला, किसी ने हंसा। आज सब्जी क्या है किचन टीम? आज सब्जी क्या है? चना मसाला। किसी को गया, किसी को चना ज्यादा मिल गया, मेरे को टूटा टूटा हुआ चना मिल गया। कड़ी पत्ता डालते उसमें आप, किसी को कड़ी पत्ता दे दिया, मुझे नहीं दिया कड़ी पत्ता आपने। ठोकर खाया। ठोकर खाने का अलग अलग कारण हो सकता है, किसी को ज्यादा मिला, किसी को। आपको ठोकर नहीं खाना, आपको ठोकर नहीं खाना। डिसाइपल जल्दी ठोकर नहीं खा सकता। और मैथ्यू 7:17-20, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7:17-20, हर डिसाइपल फलों को लेके आने वाला होगा। हर डिसाइपल क्या बनाएंगे? हर डिसाइपल, हर चेला क्या करेंगे? फल लेके आएंगे। पूछो तेरे लाइफ में क्या क्या फल है? इससे भी पूछो, इससे भी पूछो, इधर भी पूछो। बोलो आपकी लाइफ में क्या क्या फल है? जवाब ना सुनो, वो सोचने दो एक टाइम। मैथ्यू 7:17-20, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों में तुम उन्हें पहचान लोगे। जीसस क्राइस्ट, आप चर्च में आए, प्रभु में आया। यीशु जब आपको देखता है, आप आए चर्च में, पहली बार कौन है चर्च में? आज फर्स्ट टाइम आप आए होंगे, फर्स्ट टाइम आप आए होंगे। आपको यीशु इसलिए आज लाया सिस्टर, आपको फल लेके आने के लिए परमेश्वर लेके आया। फल, आपकी लाइफ में जिस चीज का फल नहीं है, परमेश्वर आपको फल लेके आना चाहता है। और आप डिसाइपल बनेंगे, चेला बनेंगे, आपके लाइफ में क्या दिखेगा? फल नजर आएगा। मेरा स्पिरिचुअल फादर बोलता है रिजल्ट नहीं है तो इंसल्ट है, रिजल्ट नहीं है तो इंसल्ट है। आपको फल नहीं है तो इंसल्ट होगा आपकी लाइफ में। एक बच्चा स्कूल में गया, पास नहीं हो रहा, ग्रेजुएट नहीं हो रहा, पीजी नहीं ले रहा, इंसल्ट है उसके परिवार के लिए। बट वो पढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, वो रिजल्ट लेके आ रहे, फल लेके आ रहा है। आपको परमेश्वर फल लेके आने के लिए, बहुत मसीहों के लाइफ में आप चर्च में आते, फल रहता नहीं है। आपने बपतिस्मा नहीं लिया, 3 महीना आप यीशु को फॉलो किया, टेस्ट किया, देख लिया यीशु में। आप तरबूज कैसे खरीदते हो? तरबूज कैसे खरीदते हो? मैंने क्या करते हो? उसको चूमते हो या उसको मार के देखते हो? उसको मार के हिला विला के देखते हो ना। यीशु मसीह को भी चारों तरह से एक बार चाट बाट छोटा मोटा एक आध टेस्टमनी आ रहा है, सुन लिया, टेस्ट कर लिया ना, अब बस इसको अपना बपतिस्मा लो, पीछे चलो, खाना शुरू करो इस यीशु को। बहुत, मैंने 3 महीने में बपतिस्मा लिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में बपतिस्मा ही ले लिया। 30 साल में टेस्ट करके देखना चाहता हूं। अरे कब तक टेस्ट करता रहेगा? फल लेके आने का टाइम हो गया। बपतिस्मा लो, फल में बना रहेगा। पूछो पड़ोसी से बपतिस्मा लिया? पूछो पड़ोसी से बपतिस्मा लिया? और कलीसिया के, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लगाया गया, विश्वास योग्यता के साथ सेवा करना शुरू करो। वचन में लिखा है 1 या 2 परमेश्वर के नाम में आराधना करते हैं, उनकी उपस्थिति उसी जगह में होता है। आप कितने लोग बाथरूम में नहाने के टाइम में परमेश्वर ने आपको कुछ बात किया? बाथरूम में नहाते हुए मेरे से तो आधा तो उधर ही बात होता है, क्योंकि मैं पढ़ता हूं बुक में बैठ के। बीवी सोचता भाई साहब ये हॉल में से अच्छे कमरे की तरह बाथरूम।
यीशु मसीह ने लेटर, अपोस्तल पौलुस ने लेटर एफिसियों को लिखा। एफिसियो किसी व्यक्ति का नाम है, चर्च का नाम है। गलाती किसी चर्च का नाम है, व्यक्ति का नाम है। करंथिया चर्च का नाम है, व्यक्ति का नाम है। बताइए, रोमियो जगह, रोमियो का जगह। यीशु मसीह हमेशा चर्च को एड्रेस करता है, चर्च चर्च चर्च। टाइटस तिमोथी वो स्पिरिचुअल सन्स को एड्रेस किया, उसी में भी लिखा अगुए कलीसिया में ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। बहुत बार लोग बोलते हैं हम घर पे भी बैठ के आराधना करेंगे। घर की आराधना अलग है, मैं घर पे आराधना करता हूं, मेरी परिवार, हम फैमिली प्रेयर करता है, बट चर्च इज डिफरेंट। हम सब मिलकर आराधना करते हैं परमेश्वर का। एक अलग अलग मसा है, परमेश्वर का अलग प्रेजेंस होता है चर्च में। कलीसिया जिसमें आपको लगाया गया परमेश्वर ने, इधर लगे रहो, ग्रोथ को लेके आ जाओ, आप फलों को प्रोड्यूस करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। अब बहुत बार एक स्टेटमेंट सुनते हैं, ज्यादातर स्टेटमेंट पुराने मसीहों से सुनते हैं, आपको क्रिश्चियन रहने के लिए चर्च जाने की जरूरत नहीं। सुना ना आपने स्टेटमेंट? सुना? दूसरी, आपको शादीशुदा रहने के लिए घर में जाना जरूरत है? शादीशुदा रहने के लिए घर पे जाना जरूरत है? आप कुछ महीना घर में जाना छोड़ दीजिए, आप और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा बताइए? पत्नियां 3 महीना आपने बोल रहे हैं, आपने हस्बैंड को आज मैसेज लिख दो, भाई साहब मैं तो तेरा वाइफ हूं, मैं क्यों घर आ जाए? मैसेज लिखो आज, मैं तेरी वाइफ हूं, मुझे घर आना जरूरी है क्या तेरा वाइफ रहने के लिए? सेम आप जीसस क्राइस्ट को बोलते हैं, मैं क्यों चर्च जाऊं, मैं क्यों उसके घर पे जाऊं, मैं तो क्रिश्चियन हूं। आपका रिलेशन खराब होगा खुदा के साथ, रिलेशन सेट नहीं बैठेगा। जैसे आपका हस्बैंड वाइफ के साथ रिलेशन ठीक नहीं होगा, आप घर जाते हो ना, जो बंदा 15 साल से बाहर हो जी, बीवी क्या सोचते है, 5 साल ये घर ही नहीं आ रहा तो क्या सोचते है बीवी, मर गया या दूसरी कहीं सेट हो गया। बीवी ने दूसरी शादी कर लिया, उसमें भी 2 बच्चा हो गया, पहले का 2 बच्चा, अभी का 2 बच्चा। ये 15 साल के बाद होगा मैं तेरा पति हूं, मैं आगे लौट के बोलेंगे कहां के पति, तेरा तो कोई अता पता नहीं, लापता हो गया तू, बोलेगा नहीं बोलेगा? यही होगा। आप फिर कैसे बोल सकते हो मेरे को चर्च क्यों जाना है, मैं घर पे बैठ के आराधना करूंगा? घर की प्रेयर को इतना ग्लोरीफाई मत करो। घर की प्रेयर बहुत अच्छा है, हमारे घरों में प्रेयर चलता है, मोहिगो ग्रुप्स चलता है, अलग अलग विजिटेशन चलता है, बट आप वो अलग है, ये अलग है। परमेश्वर का राज्य के लिए आप फलों को लेके आओ, फेथफुल रहो। डिसाइपल अपनी चर्च में फेथफुल रहता है। बोलो डिसाइपल, चेला अपनी कलीसिया में फेथफुल रहेगा। ये नहीं कभी आया कभी गया, नहीं, वो फेथफुल विश्वासी योग्यता के साथ रहने वाला है। हस्बैंड को जवाब दे सकते हो, फिर प्रभु को, फिर आप ओके, मैं भी ओके उस काम के लिए। फेथफुल 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 विश्वासी योग्यता के साथ रहो परमेश्वर के राज्य के लिए। एक डिसाइपल कलीसिया में सेवा करता है। आप कौन सी एरिया में सेवा कर रहे हो? पड़ोसी से एक बार पूछिए, आपकी कौन सी एरिया में सेवा है? पूछिए बहना, आपने पूछा नहीं, आप पूछो पड़ोसी, भाई तू कौन सी एरिया में सेवा करते हो परमेश्वर का? गॉसिपिंग टीम में करता हूं पास्टर जी। तो कौन सी एरिया में सेवा करते हो? कौन सी एरिया में? यीशु मसीह के पास एक मां आया, बोलता यीशु मसीह ये बता, तू जब राजा बनेंगे तेरा लेफ्ट राइट में कौन बैठेगा? मतलब पूछा क्या, उन्होंने सोचा जीसस क्राइस्ट राजा बनने वाला है, उसका होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन होंगे? तो जैसे कुछ लड़के होता है ना, डायरेक्ट बात नहीं करता। हमारी चर्च की शुरुआत में भी एक बंदा था चर्च में, उसको जो भी बात करने हैं अपनी मम्मी को लेके आता है। 29 साल का बंदा, मैं पूछता यार सीधा बात कर, मम्मी हो गए दूर, शादी कराने बात करने, कंफ्यूजन है। किसी का चर्च में लड़ाई, वो पकड़ के लेके आते हैं मम्मी को। 28-29 साल का बंदा, बोलते मम्मी का चुन्नी छोड़, अभी हो गया काम बहुत। ये भी हमारा कुछ बंदे क्या किया, लेके यीशु मसीह के पास आया। डायरेक्ट पूछने में थोड़ा इन्होंने घर पे जाकर स्कीम लगाया, डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे, मम्मी से पूछवाएंगे। यीशु मसीह हमें तो डांट लगाएगा, बट मम्मा से तो थोड़ा तरीके से हो सकता है बात करें। बोलते बताओ जी होम मिनिस्टर कौन बनाएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाएंगे? तो जीसस क्राइस्ट ने जवाब क्या दिया? आपको बहुत लोगों को उस जवाब बताया। आगे कुछ लाइन दिया, मेरा किंगडम नहीं है। आगे जाके यीशु ने बोला, तुम में जो बड़ा बनना चाहते हो वो एक दूसरे का, तू बड़ा बनना चाहता है, क्या करे? इसका सेवा कर और लोगों को ढूंढ सेवा कर। आप में से कौन बड़ा बनना चाहता है?
सेवा करो। आप में से कौन बड़ा बनना चाहता है? नहीं? अरे डिजायर ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? बड़ा बनना चाहते हो, सेवा कर। आप एक दूसरे का सेवा कर। कलीसिया आपकी घर है, आपकी पापा जीसस क्राइस्ट की घर है। सेवा करो, सड़क में सेवा करो, इवेंजलिज्म करो, जो आपसे हो सके वो आप करो। कुछ छोटी सी लेवल में आपको परमेश्वर बड़ा करेंगे। और सेवा के टाइम में एक और पंगा है। सेवा जैसे आप चाहते वैसे नहीं होता, जैसे कलीसिया प्रभु अगुवे चाहते ऐसे करना है। एग्जाम्पल, आपकी आज समझो कड़ी पकोड़ा बन रहा है, ठीक है जी। आज तो क्या है जी? चना मसाला। चलो हम सुनते सुनते हमारा पेट का भूख बढ़ाएंगे। कड़ी पकोड़ा, आप एक आज मेरा मैसेज सुन लिया, अगले संडे जाके सुबह बैठा कड़ी पकोड़े अगले संडे, और वो पकोड़ा बनाना शुरू कर दिया। पकोड़े तल के आया, 2 खा लिया। किचन टीम में फर्स्ट टाइम गया, 2 और खा लिया। लीडर देख रहे, भाई साहब ये तो खाते जा रहे हैं, आधा किलो तो इसने खा लिया, कुछ नहीं बोला। अगले हफ्ते फिर गया, भाई साहब ने तलने से हटवा के बोलते तू आज कीरा काट, सैलड बनाएंगे। उनने 5 कीरा दे के गया, आया 1 कीरा तो खा लिया, बैठ के काट है खा लिया। उन्होंने बोला, उस टीम लीडर या अगुवे ने बोला, भाई ऐसे नहीं सेवा करना, तू बैठ के खाते जा रहे, झूठा भी मत कर, सबको देने तरीके से कर। हम तो सुन के मैं नहीं कर रहा कीरा। मैं अगले हफ्ते आया, किचन टीम को देख के हम मुड़ गया, हेलो फोन लेके, बात ही नहीं कर, इसका चेहरा ही नहीं देखना, ये किचन में क्या सेवा करता है। यीशु मसीह का बेटे से ऐसे बोल सकता है? मैं तो 4 दिन से भूखे आया हूं, मैंने कड़ी एक खाया उठाया। अरे वो सब ठीक है, बट एक ऑफिस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो टीम का एक रूल होता है। खाते जाओगे आधा किलो, 10 बंदे बैठ के पकोड़ा तल रहे, सबने आधा किलो खा लिया, तो क्या होगा? 500 पीस में 250 खत्म। और लास्ट में हम खाने जाएंगे, किचन टीम को हम पूछेंगे, भाई साहब खाना कहाँ है आज? बोलेंगे भाई साहब एक सेवक ने आपने भेजा, वो उसने खाता गया। वो जवाब वो नहीं दे सकता ना, उनको वो अंडरस्टैंडिंग में देखना है। तो हर टीम में आपको सेवा करने जाएंगे, ईगो के साथ मत जाना। डिसाइपल है, आपका पापा परमेश्वर का घर है, आप सेवा करो। आप दूसरे से एक्सपेक्ट मत करो, आज मुझे ट्रे लेके आएंगे, हाँ जी भाई साहब आपका 24 घंटे सर्व होगा। आप बेबीज का डायपर चेंज करते हो ना अभी अपने बेबी का, कितनी बड़े चाहते हैं आपका डेली डायपर आपका बीवी या मम्मा पहना है, फिर उसको साफ कराए, आपको चाहते हो आप? तो आप मैच्योर हो जाओ, डिसाइपल हो जाओ। ये कॉमन सेंस वाली बात जब आप समझोगे, सर्व करने के टाइम उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली सर्व करो। आज मैं एक्साइटेड हो गया, मैं कूलरों में पानी भरना चाहता हूं, आपको पता ही नहीं कूलर चलना कहां से, उसमें जाके पानी डाल दे, कहीं शॉक लग गया, टीम बोलेंगे भाई तू इसमें काम मत कर, दूसरे पे काम कर। उसको ठोकर नहीं खाना, उसी चीज में सर्व तरीके से सर्व करना। आज प्रार्थना में यीशु ने मुझसे बोला, मुझे आज बस चला के लेके 5 नंबर में छोड़ना है। आपको बोलेंगे वो ट्रांसपोर्टेशन टीम को क्या बोलेंगे, अगले हफ्ते अपनी बस ले आइए, अपनी टीम ले आइए, हम जिसको लेके आए इनको वापस पहुंचाए, तू बस चलाते नहीं चाहता, हमें पता ही नहीं है। समझदार, समझ रहे हो मैं समझाना क्या चाहता हूं? डिसाइपल सर्व करने का टाइम कॉमन सेंस के साथ सर्व करना, नहीं आप कंफ्यूजन पैदा क्रिएट करोगे, आशीष अनुग्रह आपके हाथों से चला जाएगा। एक स्ट्रक्चर है, एक वे में आप सर्व करना है। वर्शिप टीम में सर्व करना है, प्रैक्टिस में आना पड़ेगा 3 महीना लगातार, शनिवार बुधवार संडे। हम देखेंगे बात कैसे करता है, एटीट्यूड क्या है, उसके बाद स्टेज में खड़ा करता है। और बाहर 1 महीने में आया, फिर पता चला कोई बंदा आकर रिपोर्ट दे दिया, आपका जो ट्रेन जो अभी स्टेज में खड़ा होता है ना, वो तो नचोली वाला ठेके पे खड़ा है जी, बोतल एक पॉकेट में था। मेरे पास आके बोलेगा क्या वर्शिपर को खड़ा किया आपने? हम टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते उसका स्पिरिचुअल लाइफ, जिंदगी, सब कुछ, उसके बाद उस पोजीशन में दिया जाएगा। आपके कितने भी पेरेंट्स, आपका बच्चा सर्व करता है चर्च का कोई ना कोई एरिया में, आपका बच्चा कौन सी एरिया में सर्व करता है? पेरेंट्स, कल आपका बच्चा बड़े होंगे सर्व करेंगे। मैं एक एडवाइस आपको देना चाहता हूं, आपके बच्चा जिस डिपार्टमेंट में दूसरे बच्चों के साथ सर्व कर रहे हैं, उनकी आपस की इश्यू में आप मत हाथ डालिएगा, वो अपने आप हैंडल करेंगे। और हर जगह बॉस बनने की कोशिश मत करो,
और डिपार्टमेंट का एक लीडर है, एक हेड है, वो करने दो काम। क्योंकि कभी कभार पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाता है, बच्चे आपस में सेटल हो जाएगा, पेरेंट्स और दो फैमिली के बीच में फ्रिक्शन होगा, फिर वो परिवार उस परिवार के बारे में बैठ के नेगेटिव, कोई भी परिवार किसी भी व्यक्ति के बारे में बच्चों के सामने बैठ के नेगेटिव बोलना नहीं है। उनके दिल में उस परिवार व्यक्ति के सारे में ऐसे इमेजेस उठेगा, चढ़ेगा, और वो जब उस व्यक्ति को, उस परिवार को देखने के टाइम उसी नजर से देखेंगे। आप तो चेंज करोगे, आप तो उम्र हो गया या आपका एज हो गया, आप एक अडल्ट हो, बट बच्चे के दिमाग में वही घुसा पड़ा है। तो सर्व करने के टाइम एक समझदार डिसाइपल सर्व करता है अपने घर पे। पूछो क्या सर्व करता है, इसे भी पूछ, कौन सी सेवा करता है तू, बैठ के पूछ कौन सी सेवा करता है तू, पूछ कौन सी सेवा करता है। पूछा, बताओ ये कौन सी डिपार्टमेंट में सेवा करता है। वेरी गुड, वॉशरूम, एक्सीलेंट। और दूसरी डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफियरेंस, मैं सीईओ है कंपनी का, अच्छी बात है, बट वो किचन वाला अपना काम करे, मीडिया वाला अपना काम करे, आपका ट्रांसपोर्टेशन तो उसमें काम करे, सीईओ उसी डिपार्टमेंट में, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत बार फ्रिक्शंस क्रिएट होगा, आपको कॉमन सेंस में जाना है। और हम वन फैमिली है, जीसस क्राइस्ट का परिवार का, और डिसाइपल बनना है, सर्व करेंगे एक दूसरे को, मैच्योर होंगे। या बेबी बनना चाहते हो, बेबी क्रिश्चियन, बेबी नाम तो आपका बेबी हो सकता है, अच्छी बात है, हम भी आपको बेबी का नाम में बुलाएं। हमारा बेबी है ना, सिस्टर है ना, बेबी सिस्टर ना, अच्छी बात है। बड़ा बेबी, छोटा नन्ना मुन्ना नहीं रहिए, मैच्योर डिसाइपल बने, मैच्योर परमेश्वर का फॉलोवर बनेंगे, मैच्योर एक अच्छा डिसाइपल आप बनेंगे सर्व करते हुए। और आपकी बच्चों का सेवा में इंटरफियर आपका पति एक डिपार्टमेंट में सेवा करता है, पत्नी एक डिपार्टमेंट में सेवा करता है, पति को पत्नी के डिपार्टमेंट में आपस में लड़वाना है, पत्नी को उसकी डिपार्टमेंट में आपस में लड़वाना है। ये पॉलिटिक्स साइड में करके सेवा करिए, नहीं तो एक तो कर भी दिया सेवा, उसके बाद तो फल भी तो नहीं मिल रहा। वो केन और राबेल वाला स्टोरी हो जाएगा। केन का ऑफरिंग तो लेके गया, बट प्रभु ने स्वीकार तो नहीं किया। और बच्चों की इश्यू में हैंडल, लेट देम हैंडल इट। और या पास्टर रदी को एक बार अपडेट करना, हाँ जी ऐसे एक इश्यू चलते जा रहे जी 2-3 ग्रुप में, बस वो उधर से हम हैंडल करेंगे। नहीं तो बहुत बार पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, वो ठीक नहीं होगा सिस्टम। आप सर्व करिए प्रॉपरली परमेश्वर के राज्य के लिए। मैच्योर बनेंगे या बेबी रहोगे? मैच्योर आएंगे, अपने पैरों में प्रार्थना में जाएंगे। चेला बना, मुझे एक एक्सेलेंट चेला बना परमेश्वर, मुझे एक एक्सेलेंट चेला बना। ईगो फटेगा जल्दी, किसी ने कुछ बोल दिया फटेंगे। जिम्मेवारी उठाओगे, अगली बार फोन आएंगे उस टीम से, फोन ऑफ, नॉट रीचेबल। द कस्टमर, जिस कस्टमर को आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी नेटवर्क संपर्क से बाहर है, वो नहीं करवाओगे फोन, डू नॉट रीचेबल तो नहीं कराओगे। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे, सेवा करोगे और ब्लेसिंग्स में जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और एक और बात ध्यान से सुनिए आप, जो छोटे में विश्वासी होगी उसको, जो छोटे में विश्वासी होगी उसको बड़ी आशीष दिया जाएगा। तो आपको जो परमेश्वर ने छोटे काम दिया गया, वॉशरूम साफ कर रहे हैं, दरिया साफ कर रहे हैं, विश्वासी होगी रहिए, परमेश्वर आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। और चेले को बड़े आशीष मिलता है, बड़े अनुग्रह मिलता है और ब्लेसिंग्स मिलता है, और अनुग्रह, प्रोटेक्शन, डिवाइन ग्रेस भी चेलों को ही देगा परमेश्वर। बेबी रहोगे, इमेच्योर रहोगे, या फॉलोवर रहोगे, या डिसाइपल, चेला बनना चाहते हो आप? चेला आपके नाम के सामने लिख सकते हैं, डिसाइपल हरीश, डिसाइपल अग्रवाल साहब, डिसाइपल राधा, डिसाइपल पंकजम, डिसाइपल डिसाइपल डिसाइपल, चेला चेला चेला। आप चेले बनेंगे, बेस्ट आशीष आपका मिलेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। चेला बनेंगे आप, मैच्योर बनेंगे, इमेच्योर नहीं होंगे, वो नहीं बनेंगे मैं आया गया नहीं। जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लगाया गया, आप सर्व करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।